So welcome back guys in today's session and this is part 2 of our array. In previous part जहाँ पे हमने array के बेसिक्स को समझा था, array की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उसको समझा था एंड क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से उसको इनिशिएट करा जाता है, किस तरीके से उसको यूज़ करा जाता है, उसके अंदर एलिमेंट्स को मॉडिफाई करा जाता है, उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा था। एंड मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर के अंदर इसके एडवांस मेथड्स को, फंक्शंस को जानेंगे। सो या दिस वाज द लेक्चर अबाउट दैट थिंग। चलो शुरू करते हैं। फिर उससे पहले ना काम करते हैं। देखो यहाँ बेसिकली आते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं एंड मैंने आपको शायद दिखा दिया था ये चीज़, बट फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। चलो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। सो देखो ये हमने एरे डिक्लेयर करी, इसको प्रिंट कराते हैं। तो हमको बहुत सारे यहाँ पे प्रोटाइप दिख रहे थे, फंक्शंस जिसको हम कहते हैं। तो हम इन सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, सबको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। हमने काफ़ी फंक्शंस देख लिए थे, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। एंड आज हम देखेंगे थोड़े और इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसके थ्रू आप डेटा को और अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो अपने स्ट्रिंग के अंदर, अपनी एरे के अंदर। एंड या वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो पहला जो फंक्शन हम जानने वाले हैं वो है स्लाइस एंड स्प्लाइस फंक्शन। डिफरेंट नाम देखो, एक का नाम है स्लाइस एंड एक का नाम है स्प्लाइस। जस्ट ये डिफरेंस है। चलो समझते हैं। उससे पहले एक एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे इज़ लाइक योर 1 2 3 4 5, सिंपल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम पहले ना एक कंसोल कराते हैं लॉग, जिसके अंदर लिखते हैं कि ओजी एरे जो है, मतलब जो ओरिजिनल एरे है अपनी, वो क्या है। यहाँ पर डॉलर साइन एंड वी यूज दिस कर्ली ब्रेसेस टू प्रिंट आवर एरे हेयर। ये हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमने यूज़ करी। सो लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं अपने को। सो या वी गॉट आवर ओजी एरे, दैट्स वैल्यू इज 1 2 3 4 5। दैट्स गुड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वी यूज स्लाइस फंक्शन हेयर कंसोल। बिफोर दैट हम क्या करते हैं, एरे डॉट स्लाइस यूज़ करते हैं। एंड एरे डॉट स्लाइस के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम दो नंबर्स देते हैं, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट नंबर जो होता है आपके, वो स्टार्ट इंडेक्स होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है स्लाइस फंक्शन का यूज़ करना। एंड एंड जो होता है वो आपकी एंड इंडेक्स होती है। अब एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है ना कि आपकी जो इंडेक्स जाती है स्लाइस के अंदर, वो बेसिकली भेजते तो आप मेन इंडेक्स हो, बट उससे कम तक चलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इफ़ आपने भेजी है 1 to 4, तो बेसिकली कहाँ तक चलेगी, वो चलेगी 1 to 3 ओनली, लाइक 1 2 3। यहाँ पे आपकी जो एंड इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती, लाइक एंड इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, सिंपल सी चीज़। ठीक है, इसको आपको याद रखना है बेसिकली। ओके, तो ये जो फंक्शन होता है आपका एरे डॉट स्लाइस, ये रिटर्न करता है आपको वो वैल्यू जो इसने काटी है। मतलब जैसे आपकी एरे है, जैसे स्लाइस फंक्शन होता है ना, एक पार्ट कट करता है। जैसे मैंने इसको कह दिया 1 to 4, अब 4 से कम तक चलेगा, मतलब 1 एंड 2 एंड 3। तो ये जो इसने करा है, ये इसने कट करा, एक सब स्ट्रिंग या फिर पहले सब एरे यहाँ से निकाली है। सब स्ट्रिंग तो नहीं किया, एक सब एरे इसने निकाली है यहाँ से। तो स्लाइस फंक्शन जो होता है ना, जो सब एरे इसने कवर करी है उसको ही रिटर्न करता है। तो अगर मैं कॉन्स्ट यहाँ पे लिखूँ कि स्लाइस रिटर्न इज इक्वल्स टू दैट थिंग, तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, लॉक करवाऊँ किसको, अगर मैं लॉक करवाऊँ आपके बेसिकली स्लाइस रिटर्न को, तो क्या देगा अपने को। मेरे अकॉर्डिंग तो जब मैंने 1 to 4 दिया है बेसिकली, तो मुझे 2 देगा बिकॉज 1 से स्टार्ट हुआ है, देन 3 देगा बिकॉज 3 तक जाएगा, तो 2 पे हो गया, 3 पे ये। तो फर्स्ट इंडेक्स ये थी, सेकंड इंडेक्स ये, थर्ड इंडेक्स ये, तो हमको 3 इंडेक्स मिल चुके हैं। ये वैल्यू हमको रिटर्न करेगा बेसिकली। एंड ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं अपनी एरे आफ्टर स्लाइस रिप्रेजेंट कराऊँ, लाइक एरे आफ्टर स्लाइस करूँ, तो क्या मिलेगी देखते हैं। चलो वी गो देयर एंड राइट एरे, सिंपली एरे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो स्लाइस फंक्शन होता है ना, वो आपकी एरे को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करता, वो एक कॉपी को मैनिपुलेट करता है। डीप कॉपी याद है ना उसको। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो वैसी रहेगी। तो 1 2 3 4 5 अपने को मिलेगा। करके देखते हैं क्या मिलता है। चलो, सो दिस वाज थिंग। आपकी ओरिजिनल एरे थी कुछ ऐसी सी, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सी बात। फिर मैंने कहा कि स्लाइस फंक्शन यूज़ करो 1 से लेकर 4 तक। एंड स्लाइस फंक्शन एक कम तक जाता है, तो 1 से लेकर 3 तक गया एंड उसने उन्हीं वैल्यू को काटा एंड अपने मतलब रिटर्न कर दिया। बेसिकली कट तो नहीं करा उसने एक्चुअली, यहाँ से उसको सेलेक्ट करके रिटर्न कर दिया। एंड बाद में जो एरे थी, एक्चुअल एरे, वो वैसी की वैसी ही थी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेसिकली। तो अब सेम काम करेंगे अपन लोग यहाँ पे, एकदम कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब जहाँ जहाँ आपने स्लाइस यूज़ करा है ना, बस क्या करो, स्प्लाइस यूज़ कर लो। स्लाइस सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी यूज़ करो, 3 4। अब सबकी जगह क्या लिख दो, जस्ट स्प्लाइस कर दो यहाँ पे बेसिकली। बस इतना ही काम था। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स इंक्लूड होता है। ओके,
जो आपका स्प्लाइस फंक्शन है वहाँ पे एंड इंक्लूड होगा। अगर मैंने 1 to 4 बोला, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 1 तक जाएगा, देन 2 तक जाएगा, देन 3 तक, नहीं, ये पूरा 4 तक जाएगा। एंड ये जो रिटर्न करेगा, क्या करेगा इस बार, 4 तक जाएगा, इसका मतलब 5 रिटर्न करेगा अपने को बेसिकली। एंड जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये एक्चुअल वैल्यू को हिंडर करेगा आपकी एरे की। अगर मैंने इसको स्प्लाइस कराए तो ये इनको एक्चुअली में रिमूव कर देगा, एंड आपकी जो एक्चुअल एरे बनेगी अब यहाँ पे ओरिजिनल एरे, वो चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, ये देखिए, आफ्टर एरे जो ओरिजिनल एरे ऐसी थी, देन स्प्लाइस के बाद आपकी जो एरे बनी वो ऐसी कुछ बनी, क्योंकि इसने इन्हीं वैल्यू को सिलेक्ट करा था तो इन्हीं को रिटर्न कर दिया एंड इनको डिलीट भी कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि नोट वाली बात क्या है, स्प्लाइस एंड स्प्लाइस आर टू डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, टू डिफरेंट फंक्शंस हैं, जहाँ पे वेयर स्लाइस includes the last include the slice doesn't include last index, but splice includes alt z करके आप बेसिकली रैप कर सकते हो इसको ये। एंड slice doesn't change the original array but your splice does। ओके, ये बात अपने को याद रखनी है। इंटरव्यूअर आपसे यही चीज़ समझने की कोशिश करेगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कहते हैं कि स्लाइस और स्लाइस में एक डिफरेंस है कि स्लाइस के अंदर जो आपकी एंड इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होती, बट स्प्लाइस में होती है। बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस है वैल्यूज़ चेंज होने का। ओरिजिनल एरे की वैल्यूज़ चेंज करने की क्षमता होती है हमारे स्प्लाइस के पास, बट स्लाइस के पास वो नहीं होती है पावर। दैट वाज द थिंग। आई होप समझ में आएगा आपको मैंने क्या बोला। अब बेसिकली क्या करते हैं, कर देते हैं चीज़ों कमेंट, गो देयर एंड लेट्स कमेंट दीज थिंग्स। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो सवाल थे, जो टॉपिक थे, मैंने कवर करे स्प्लाइस फंक्शन एंड स्लाइस फंक्शन के बारे में। नाउ आई होप समझ में आएगी बात आपको, जो मैंने लिखा है पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है। अब जो स्प्लाइस फंक्शन है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम समझते हैं। देखिए, यू नो हमारे पास जो एक्चुअल एरे है अभी क्या है, console.log। मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ बेसिकली तो क्या होगा बताओ, एरे करते हैं प्रिंट, 1 2 3 4 5 मिलेगा, गुड। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो 1 2 3 4 5 है, क्या जो 1 2 3 4 5 है, उसमें से आपकी ये 2 3 वैल्यू हट जाए, इसकी जगह प्रिंट हो जाए बी एंड सी। करते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा। हम एरे डॉट अपनी स्प्लाइस यूज़ करते हैं, एंड मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, मुझे 2 3 कट करना है, तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ पहले। तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज योर 1, एंड उसके बाद कितने एलिमेंट कट करने हैं, तो 2 के बाद बस एक एलिमेंट कट करना है, तो एक 2 खुद हो गया, क्या हो गया, तो मैं देंगे 2, ओके। एक ऐड करके देना, लाइक अगर एक एलिमेंट कट करना है 2 के बाद तो 2 देना, बिकॉज वो खुद को पहले कट करेगा देन उसको, तो काउंटिंग प्रॉपर यहीं से देनी है। तो 1 एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट, ओके। अब इसी जगह रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस करना है बी एंड सी, तो सिंपल लिख दो बी अपने स्ट्रिंग टाइप में एंड सी, ओके, गुड। अब क्या होता है ना, स्प्लाइस फंक्शन एक्चुअली आपकी प्रॉपर एरे को यहाँ पे ऑल्टर नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्स्ट न्यू एरे करके, सिंपल एकदम ऐसा, ओके। दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम न्यू एरे को प्रिंट करा के देखते हैं, चलो। सो यार न्यू एरे तो कुछ हुई नहीं, क्यों? अगर आपको पिछला अभी जिस टॉपिक याद होगा तो आपको पता होगा कि स्प्लाइस फंक्शन तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। स्प्लाइस फंक्शन डायरेक्टली आपकी वैल्यू चेंज करता है एंड रिटर्न में क्या करता है, जो वैल्यूशन सेलेक्ट करी है। तो टॉपिक्स भूलना मत, ठीक है। ये गलती मैं यहाँ पे आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ। इंटरव्यूअर आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा एक्चुअली में। इट रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड, ओके। आई होप समझ में आएगी बात आपको। स्प्लाइस फंक्शन आपको हमेशा वो रिटर्न करता है जो कि उसने सेलेक्ट करी है फिर डिलीट करी है बेसिकली, एंड स्लाइस भी सेम काम करता है। अब मुझे अगर एक्चुअल वैल्यू देखना तो कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपली एरे प्रिंट करानी है, क्योंकि स्प्लाइस फंक्शन डायरेक्टली जो एरे है उसमें हिट करता है वैल्यूज़ को। देखो वैल्यूज चेंज हुई ना, यस, उसने 2 3 को डिलीट कर दिया, वहाँ पे इंसर्ट कर दिया बी एंड सी, एंड दिस वे आप यूज़ कर सकते हो अपने स्प्लाइस फंक्शन को बेसिकली। आई होप बात समझ में आएगी आपको। तो चलिए अगले टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं यार, क्या दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से फंक्शन है यार, ये हमने पहले भी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है ना।
इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब ईजी है बहुत। लाइक इंडेक्स ऑफ, कितना ही ईजी फंक्शन जो हमने कितनी बार यूज़ कर लिया। क्या बताता है? इंडेक्स बताते किसी एक एलिमेंट की। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा इंडेक्स बता मुझे 3 की इंडेक्स, क्या होगी? 0 1 2, तो 2 दे दी इसने सिंपली। अगर आप इससे 5 की पूछो, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे यार, तो हमको रिटर्न करेगा -1। काफ़ी ऑब्वियस सवाल था। एंड वी हैव वन मोर फंक्शन दैट मीन्स इंक्लूड। इंक्लूड मतलब ये आपको हमेशा बुलियन में आंसर देगा कि जो आपने वैल्यू दी है, जो एलिमेंट दिया है अंदर, क्या वो प्रेजेंट है एरे के अंदर। अब आपने यहाँ पे लिख रखा है एरे डॉट इंक्लूड्स 2, तो यस 2 तो इंक्लूड कर रहा है, तो ट्रू वैल्यू देगा अपने को। अगर आप बोले 6 इंक्लूड है तो फॉल्स देगा। वेरी प्रिटी ऑब्वियस थिंग। आई होप समझ में आएगा बात आपको ये वाली भी। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जॉइंट फंक्शन। देखो लेट सपोज यू एन एरे, जो कि हमने पता है भाई कौन सी एरे अपने पे है एरे, ये वाली एरे। वैल्यू क्या है? देखो स्प्लाइस ने एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दिया, तो मैं एक कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को एक बार के लिए। एंड आई गो अगेन टू द कंसोल हियर, या टर्मिनल में हमको मिलेगी वैल्यू एरे की, दैट इज़ 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ ना कि जो एरे है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाए, एंड 1 2 ना मतलब कॉमा से कनेक्ट ना हो, वो कनेक्ट हो डॉट से। तो ऐसा करने की कोशिश करते हैं चलो। तो उसके लिए आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो एरे डॉट जॉइन। एंड ये मतलब क्या करता है ना, देखो ऐड करता है आपके हर एलिमेंट को एरे के एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ, जो कि सेपरेट करता है उसी सेपरेटर स्ट्रिंग की तरह मान लो उसको। मतलब जैसे कि यहाँ भी कॉमा एक सेपरेटर की तरह है, हम चाहें तो कुछ और तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कैसे, एरे डॉट जॉइन करते हैं, इसके साथ सेपरेट करने की कोशिश करते हैं चलो। तो अब हमको ना एक एरे मिलेगी एक्चुअली में, कंसोल डॉट लॉग। एंड एक बात आप देखना यहाँ पे, क्या एक्चुअल वैल्यू में चेंज आएगा? करके देखते हैं चलो। आई डोंट थिंक आना चाहिए चेंज, नहीं आया। क्यों? बिकॉज एरे डॉट जॉइन है ना, वो आपको हमेशा हमेशा एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, उस स्ट्रिंग में वैल्यू अल्टर नहीं करता स्प्लाइस की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एरे स्ट्रिंग कर देते हैं चलो, न्यू स्ट्रिंग एरे कर देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, जब समझना है बस अपने को। ओके न्यू एरे स्ट्रिंग कर देते हैं। हाँ अब देखिएगा, तो इसने जो एरे थी हमारी, इस वाली एरे को जो कि 1 2 3 4 5 थी, उसको कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग के अंदर, जो कि कनेक्टेड है किसके, इसके थ्रू। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो ऐसे कर सकता हूँ, देखो कॉमा एक स्पेस देता हूँ, तो ऊपर वाले जैसे सेम बन जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा। मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी चीज़ में, लाइक डॉट से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो डॉट से कनेक्ट हो गया। तो ये कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, इतना खास मैंने आज तक कभी इसको यूज़ करा नहीं है बेसिकली। कभी काम आएगा तो बताएंगे आपको कि हाँ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको। एंड ठीक है, ये भी हो गया। अब हम दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, फिल्टर एंड मैप, उनको समझते हैं चलो। काफ़ी बहुत यूज़ करोगे भाई ये, मतलब ना मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, कि आप इसको मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना लिटरली इम्पोर्टेंट है हर कंसेप्ट में, हर ओवरव्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो फंक्शन जो है ना बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एकदम बढ़िया से समझेंगे चलो। मैं अगर फिर से प्रिंट करता हूँ अपनी एरे को, 1 2 3 4 5 है। अगर मैं आपको बोलूँ या फिर आपका जो मतलब मैनेजर है वो आपसे कहे ना कि आप यार एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट बनाओ, या फिर आप एक ऐसा कोड लिखो जो इस एरे के हर एलिमेंट को ना इसकी पावर 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दे। मतलब जैसे अभी आपकी एरे है 1 2 3 4 5, तो आप ऐसा एक मतलब आउटपुट लेके आओ कोड के थ्रू कि जो पावर है आपकी हर एलिमेंट की वो 2 से मतलब हो जाए, रेस की पावर 2 हो जाए। मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 3 है तो 9, 4 है तो 16 एंड 5 है तो 25। मीन्स जो आपकी एरे दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए कुछ ऐसे, लाइक 1 लाइक 4 देन 9 देन 16 देन 25, कुछ इस तरीके से आपकी एरे दिखनी चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या करना है आपको, आपको अपने एरे के हर एलिमेंट की जो पावर 2 से मल्टीप्लाई कर, टू हर एरे आई मीन एरे के हर एलिमेंट को आपको चेंज करना है और उसकी पावर 2 से रिप्लेस कर देना है बेसिकली, ये कहने का मेरा मतलब है। तो इसको आप कर सकते हो अपने मैप फंक्शन के थ्रू। ओके मैप फंक्शन क्या करता है वो बताता हूँ। देखो ये आपको एक न्यू एरे रिटर्न करके देगा। मैं लिख देता हूँ कि पावर एरे ठीक है। ये क्या करता है, ये अपनी एरे लेता है, उसमें मैप फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है मैप, एंड व्हाट इट डू, इसकी एक एलिमेंट लिखता है यहाँ पे। अब ये एलिमेंट क्या होता है ना, देखो आपके एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो ये ना हर एक एलिमेंट को पकड़ेगा एंड उस पर एक कंडीशन अप्लाई करेगा। एक कंडीशन जो कि होगी क्या, जैसे भी हमको करना है स्क्वायर करना है, तो सिंपली क्या करूँगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे देखो हर एलिमेंट का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे कर सकते हैं हम, तो ठीक है तो ये करा। अब एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या, देखो आपने एरो डॉट मैप देखा, ये होता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है कॉल बैक फंक्शन होता है आपका बेसिकली, एरो फंक्शन जिसको हम कहते हैं।
तो इसके अंदर थ्रू क्या होता है ना, ये हर वैल्यू को पकड़ेगा आपके एरे की कितनी वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट एक एक करके ना सबकी वैल्यू स्टोर करेगा, पहले 1 की, फिर 1 में ऑपरेशन लगाएगा 1 की पावर 2 1, फिर उसको चेंज कर देगा एक्चुअल एरे में, फिर 2 को पकड़ेगा, देन 2 की पावर 2 4 उसको चेंज कर देगा, एस इज दिस 3 को पकड़ेगा, 4 को पकड़ेगा, 5 को पकड़ेगा, एंड एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो लॉग भी हम न्यू एरे को करवाते हैं बेसिकली, पावर एरे देखिए चेंज हुई, यस। तो यही आपका काम होता है मैप फंक्शन का। मैप फंक्शन के थ्रू आप एक एरे को मॉडिफाई कर सकते हो एक गिवन कंडीशन के फॉर्म में। लाइक अभी कंडीशन क्या थी कि एरे के हर एलिमेंट को पावर 2 कर देना है, उससे रिप्लेस करना है, तो मैंने कर दी। ऐसी कोई और कंडीशन आएगी कि लाइक हर एलिमेंट को क्या करो +1 कर दो, तो कुछ नहीं करना है, एलिमेंट पकड़ना है यहीं पे +1 कर देना, सिंपल। अब देखो क्या था, 1 का 2 2 का 3 3 का 4 5 का 5 5 का 6, सिंपल एकदम, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ओके, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और जानेंगे। ओके, अभी के लिए मैं इसको पावर कर देता हूँ, एक अच्छा मतलब आपको एग्जाम्पल लगेगा बेसिकली जब आप पढ़ोगे इसको बाद में इन फ्यूचर, दैट्स वाई। चलो ये चीज़ें समझ ली अपने ने। अब समझते हैं फिल्टर को। तो उसके लिए फिर से एक बार अपनी कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एरे, ये अपनी है एक्चुअल एरे। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज की, देखो अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक फिल्टर्ड एरे, तो करता हूँ फिल एरे। फिल्टर एरे भी ना आपको हमेशा एक न्यू एरे देती है मॉडिफाई करने के बाद, एग्जैक्ट ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करती। सेम तरीका यूज़ करने का एरे डॉट फिल्टर। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो अपनी सोर्स एरे है जो कि ये है, इसके अंदर से कुछ गिवन कंडीशन के थ्रू, जो कंडीशन आप यहाँ पे दोगे, अपनी एरे को फिल्टर करते हो, और जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एलिमेंट वो चले जाता है आपके इस एरे के अंदर बेसिकली। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पे जो एरे है, एरे क्या है मेरे पे अभी 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एरे के जितने भी एलिमेंट इवन है वो न्यू एरे में चले जाएँ। तो कैसे जाएंगे, सेम एज कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे। समझेंगे क्या होता है कॉल बैक फंक्शन, सिंपली अपने एलिमेंट को पकड़ो एंड कुछ कंडीशन लगाओ। लाइक एलिमेंट को पकड़ते हैं तो ठीक है, एलिमेंट ये ले लिया, एंड हर एलिमेंट के अंदर कंडीशन ऐसी क्या लगाएं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि वो 2 की पावर आई मीन एक इवन नंबर है बेसिकली। बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो भी 2 की मल्टीपल है उनको लेना है, तो उसके लिए पता है कि हम एलिमेंट को ना मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक बार मॉड्यूलस करवा लेते हैं 2 से। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब कि वो इवन है, अगर रिमाइंडर 2 आता है इसका मतलब कि इवन है, इसका मतलब कि वो इस एरे में जाएंगे। बिकॉज फिल्टर की कंडीशन ही ये है कि एलिमेंट को पकड़ो, जैसे वो 1 को पकड़ेगा, ओके ठीक है 1 आया, देन 1 मॉड्यूलस 2 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 0 के बराबर नहीं है, सो ये पास नहीं होगा। 2 2 आएगा अगली बार, देन 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स 0, सही बात है बिल्कुल होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगा देता हूँ लो, तो भी ट्रू है ये बात, तो 2 आ जाएगा आपकी न्यू एरे के अंदर। सेम एज 3 नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज 3 मॉड्यूलस 2 1 आता है आंसर, देन 4 मॉड्यूलस 2 0 आता है, तो 2 एंड 4 आएगा एक्चुअली में। करके देखते हैं प्रिंट, चलो लॉग फिल एरे। देखो जो जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, सिर्फ वही एलिमेंट उठ के इस वाली एरे के अंदर आए हैं। तो दैट वाज द यूज ऑफ योर फिल्टर फंक्शन। ओके, इजी था, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे इतने बार इन फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं ना हम, प्रोजेक्ट बनाते वक्त, कुछ और टॉपिक्स को करते वक्त, कि आपको एज इट इज़ सब एकदम रट जाएंगे दिमाग के अंदर कि अच्छा ये है तो ये काम होगा इसका बेसिकली। अरे कहाँ चले गए अपने सब, मतलब बड़े आगे आगे यार, समझेंगे इनको भी आगे, अभी नहीं समझना। हम शायद से अपने स्प्रेड ऑपरेटर पे थे या फिर कहाँ पे थे, लेट्स चेक दिस थिंग। अच्छा फिल्टर हमने यूज़ कर लिया, तो काफ़ी बढ़िया आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं अभी क्या करवाऊँ, कॉन्सोल अगर करवाऊँ console डॉट लॉग एरे प्रिंट करूँ तो कैसे, ये बताओ, सिंपल है ना। अब एक और मेरे पे फंक्शन होता है जो क्या करता है, एरे को ना रिवर्स कर देता है। देखो एरे को रिवर्स कर देता है ये फंक्शन ना, एक्चुअल एरे को ही रिवर्स कर देता है ऐसे बताऊँ तो। अगर मैं अब प्रिंट कराऊँ ना अपनी एरे को, देखना क्या होगा, मेरी एरे पूरी की पूरी रिवर्स हो चुकी होगी, ये देखो। तो ये एक्चुअल वैल्यू में ही पूरा चेंज कर देता है। दैट्स से मैं फिर से एरे रिवर्स करता हूँ अगर, तो अब मेरी जो एरे है वो अपने आप से सेट हो जाएगी जैसे पहले थी। देखना 1 2 3 4 5, क्यों, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू में चेंज कर देता है, चेंजेस इन द एक्चुअल। और इसका काम भी है लाइक टू डू लिस्ट बनाते वक्त, चेंजेस इन द एक्चुअल एरे, फिर कह लो ओरिजिनल एरे, और चेंजेस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द ओरिजिनल एरे, सिंपल ये बात थी। चलो इसको कमेंट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा खास था नहीं है अपना फंक्शन बेसिकली। अब आगे और देखते हैं फंक्शंस, डेप्थ को समझते हैं। चलो बेसिकली डेप्थ मतलब जैसे मैंने एक एरे क्रिएट की, लेट एरे 1,
1 2 3 4, ये तो लेवल 1 हो गया। क्या मतलब अगर मैं इसके अंदर एक और एरे ऐड कर दूँ लाइक 5 6 7, तो लेवल 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं लेवल 2 के और अंदर जाना चाहूँ, लाइक सपोज एक और बनाता हूँ यहाँ पे 8 9। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और लेवल अंदर जाऊँ, तो एक और एरे क्रिएट करता हूँ लाइक 10 11, सिंपल ऐसे। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एक ही क्रिएट कर सकता हूँ और लाइक 3 भी कर सकता हूँ। अगर मैं 12 पे जाता हूँ, 13 14, देन 15 16, देन 17 18, ऐसे करूँ तो कितनी डेप्थ हो चुकी है यहाँ पे एक्चुअली में। डेप्थ इन द सेंस कि ये जो आप देख रहे हो ये तो फर्स्ट जीरोथ लेवल पे है, जीरोथ लेवल पे एकदम, ये सब जीरो लेवल पे है। ये देख रहे हो ये फर्स्ट लेवल पे है एक, ये देख रहे हो ये तो पूरा फर्स्ट पे है, ये इतना और फिर उतना, ये तो सेकंड लेवल के अंदर आ गया है ना। फर्स्ट लेवल के अंदर एक सेकंड लेवल पे आ चुका है। सेम ये चीज़ फर्स्ट लेवल के अंदर है, नहीं ये आपकी किसकी, ये फर्स्ट के अंदर है, ये चीज़ आपकी सेकंड के अंदर आ गई पूरी की पूरी, एंड सेकंड के अंदर भी ये चीज़ थर्ड के अंदर आ गई। अब हमारे पास ना कभी कभी डेटा इसी फॉर्म में आ रहा होता है कि एकदम घुस घुस के आ रहा होता है डेटा एकदम, एक एरे के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है, दैट्स कंसोल। एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं करता, बट हाँ एक कॉपी बना देता है बेसिकली, array1.flat, सिंपल यूज़ करो, देखते हैं क्या होता है। तो इसने जो भी मतलब चीज़ें थी ना वो दे दी, देखो 15 10 11, जो मतलब बेसिक 2 लेवल तक इसने क्या करा, 2 लेवल देखते हैं ना, रुको एक बार। 15 एंड वी हैव 16 17 18 19, व्हाट्स वेयर देयर इसकी फ्लैट। अच्छा फ्लैट में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है। लेट सपोज तो सारी करनी है तो मैं इन्फिनिटी दे दूंगा। अब रन करता हूँ, देखो प्रॉपरली ये क्या हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक, 15 के बाद 16 17, एंड यहाँ पे मुझे कॉमा देना था, हमने मिस्टेक कर दी है, कोई नहीं। अब प्रॉपर चीज़ आएंगी, देखो सारी रिजॉल्व होगी। मैं कुछ ना दूँ अगर यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसने जैसे मैंने ऊपर दी है ना वैल्यूज़ को, वैसे ही दे दिया, बस जो फर्स्ट लेवल है उसको हटा दिया। देखो जो फर्स्ट लेवल है उनको खोल दिया, देखो 8 9 भी खुल चुके हैं, है ना। लेट मी शो यू, 10 11 बंद है क्योंकि सेकंड लेवल पे हैं। ऊपर से 15 16 तक खुल चुके हैं क्योंकि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे हैं तो बंद है, और थर्ड लेवल पे ये भी बंद है। तो मैं लेवल वाइज भी इनको कर सकता हूँ, लाइक फ्लैट करना चाहता हूँ मैं लेवल 1 पे, तो लेवल 1 पे तो बाई डिफ़ॉल्ट ही है, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, देखना। देखो सेम वैसा ही है, जो मतलब बनते बंदी हैं। लेवल 2 करूँगा तो क्या होगा, तो देखो ये तो खुल जाएंगे क्योंकि लेवल 1 के अंदर है। 8 9 भी खुल जाएगा, बस ये 10 11 रहेगा एंड 15 16 रहेगा, देखना। लेट्स सी, तो देखते हैं हमने क्या करा था। सेकंड लेवल मतलब ये भी हटेगा, 8 9 भी हट जाएगा, तो 10 11 रहेगा, 10 11 रहा, ये भी हट गया यार। अच्छा 2 करा है ना हमने, देखो फर्स्ट लेवल ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में ये पूरा हटा, सेकंड में ये पूरा हट भी हटेगा तो ये भी हट जाएगा, एंड फर्स्ट में ये पूरा हटेगा पिंक वाला, एंड उसके बाद ये ब्लू भी पूरा हट जाएगा। सेकंड लेवल के अंदर बचेगा 17 18, तो वो 17 18 बचेगा एक तरीके से, ठीक है। मैं 3 कर दूंगा तो कितना बचेगा, लेट्स गो देयर। 3 पे क्या होता है, सब हट जाएंगे क्योंकि 3 जो है टॉप मोस्ट आपका जो अंदर का माल है वो है, जो कि ये वाला है। ये भी हट गया तो उसका तो कोई बचा ही नहीं। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप इन्फिनिटी कर दो या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो होता है आपका फ्लैट, जो नेस्टेड एरेज हैं उनको एक सिंपल एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। तो हमने ये समझा। अब हमारे पास कुछ एरे के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, कैसे, जैसे कि मुझे चेक करना है कि क्या ये एरे है या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, देखो console डॉट लॉग करो, एरे यूज़ करो। एरे आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर यूज़ करो प्रॉपर्टी इज़ एरे, कि ये एरे है। मैं अगर स्ट्रिंग डालूँ यहाँ पे लाइक सौरभ, तो ऑब्वियस ही बात है यार फॉल्स बोलेगा बिकॉज ये तो स्ट्रिंग है, और फॉल्स बोला इसने, गुड बाई गुड। अब सही मैच में क्या करूँ, एरे डॉट मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, लाइक इस एरे यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ देता हूँ इस बार एरे फंक्शन है, इसमें देता हूँ एरे। अब देखते हैं, अब यस को देखा, देखना यस क्यों कहा, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, एरे की बात हो रही है तो इसने यस कर दिया। सिंपल चीज़, एकदम सिंपल। ओके, एंड हम एरे क्रिएट भी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से, जैसे console डॉट लॉग करूँ मैं अगर और कहूँ एरे डॉट फ्रॉम, हम आगे जाके जब डोम मैनिपुलेशन सीखेंगे तो वहाँ पे हम इसको फिर से यूज़ में लेंगे, लाइक नोड लिस्ट एंड HTML कलेक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर, उस वक्त इसको हम यूज़ में लेंगे। तो आगे भी इसका स्कोप है, तो ध्यान रखिएगा इस फंक्शन को। बेसिकली ये करता है, इनपुट लेता है अपनी एरे को, आई मीन एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप है उसको, लाइक स्ट्रिंग देता हूँ मैं अगर इसको सौरभ, तो इसको ईजिली कन्वर्ट कर देगा एरे के अंदर, देखो कर दिया। बट अगर मैं इसको नंबर दूंगा ना, नंबर देता हूँ लाइक कैसे 1 2 3 4 5,
तब नहीं कर पाएगा। देखना, एक आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी एरे देगा। सेम एज अगर मैं इसको दूँ लाइक फॉल्स देता हूँ, चलो, तो कर देगा इसको इजीली। नहीं करा, वाव नहीं करा। एंड एक और चीज़ को नहीं करता कभी भी, ऑब्जेक्ट्स को। लाइक मैं नेम दूँ अगर, देखो सौरभ एंड या, इसको भी नहीं करा। तो ये बात अपने को याद रखनी है, फ्रॉम फंक्शन कांट कन्वर्ट what things, can't convert your numbers, boolean and objects। सिंपल सी बात मैंने लिखी कि आपका जो फ्रॉम फंक्शन है बेसिकली वो नंबर्स को नहीं क्रिएट कर सकता है एरे के अंदर, आपकी बुलियंस को नहीं कर सकता एंड ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकता, बाकी सबको कर सकता है बेसिकली। तो हमने एरे के बारे में समझा, इस एरे क्या होता है, फॉर्म के बारे में समझा, इस फ्रॉम है ना, फ्रॉम ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ ना, कुछ छोटे मोटे अगर आप एरे बनाओ, लाइक लेट s1 इक्वल्स टू 100, let s2 equals to 101 and let s3 equals to 102। सिंपल console डॉट लॉग करूँ मैं अगर, अब मैं अगर s1 डॉट कॉनकैट बोलता तेरे को, कॉनकैट कर दो, है ना, तो ये रन नहीं करेगा, मेरे को तो रन करना चाहिए इसको। लेट्स सी क्या होता है, क्या आंसर आता है, सीख रहा हूँ मैं, मुझे कौन सा सब कुछ आता है। तो एरर दे दिया, एंड सही बात भी, क्यों, बिकॉज कॉनकैट फंक्शन यूज़ होता है एरेस के अंदर। इन तो नंबर्स है, नंबर में कैसे यूज़ होगा, पहली बात ये। अब क्या है कि भाई तरीका बताओ कैसे ऐड कर सकते हैं, बताओ तरीका, बताओ जल्दी से मुझे। तो तरीका है अपना एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही यूज़ करे जाने वाला फंक्शन, दैट इज़ एरे ऑफ फंक्शन। अब एरे ऑफ फंक्शन देखो क्या करता है, सिंपली एरे ऑफ दोगे आप, एरे डॉट ऑफ, ये देखो एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को लेता है, जो कि कुछ भी हो सकते हैं, एरे भी हो सकती हैं, कुछ और भी हो सकता है, एंड उन सबको जोड़ के रिटर्न करता है एक न्यू एरे को। ओके, तो करते हैं, देखो s1, s2, s3, एंड देखो इसने एरे बना दी रैंडम एलिमेंट्स को लेके। अगर मैं चाहता तो यहाँ डाल सकता लेट s4 इक्वल्स टू, तो हम भी चल लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो सौरभ, अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ इसको s1 s2 s3, एंड मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ s4, तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। देखो इसने यहाँ पे कर दिया। तो ये तरीका है लाइक ऑफ के थ्रू किस तरीके से वैल्यू को कन्वर्ट करा जाता है, एक नॉन स्ट्रिंग वैल्यू, एक नॉन एरे वैल्यू से एरे वैल्यू के अंदर उनको कंबाइन करा जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही एंड था शायद से, वाओ एंड हो गया अपने इसका। चलो ठीक है, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रही ये वाली सीरीज़ जो है अपनी एरे की, छोटी सी सीरीज़ थी 2 वीडियोज़ की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी हमने जो फंक्शंस हैं उनको सीखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहना कराना भूल गया आपको, वो ये है कि किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करोगे अपने स्प्रेड ऑपरेटर को। जैसे कि अगर मैं लेट करूँ एरे 1, दैट्स इज़ 1 2 3 4, सिंपल। लेट करूँ मैं अगर एरे 2, 5 6 7 8, console डॉट लॉग। अगर मैं क्या करता हूँ, अभी एरे है तो एरे को मैं ऐसे ले सकता हूँ एंड यूज़ करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली हमने कॉनकैट यूज़ करा था ना, एरे 1 डॉट कॉनकैट एरे 2 3 कितनी भी डाल सकता हूँ। तो वो थोड़ा पुराना मेथड हो गया, अब आया है आपके पास एक न्यू मेथड, दैट इज़ योर स्प्रेड ऑपरेटर। सिंपली क्या करो, 3 डॉट लगाओ, एरे 1 करो। इसको आप एक एनालॉजी से समझो कि आपने कांच का गिलास लिया, उसको छोड़ दिया, जब गिरेगा कांच का सामान तो ब्रिस्टल होकर एकदम फैलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हम एक ड्रॉप कर देते हैं अपने एलिमेंट को एरे के अंदर, जो कि एरे ही है, तो वो पूरा फैल जाता है लाइक 1 2 3 4 एरे की तरह है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4, एंड दोबारा कर देता हूँ एरे 2 के साथ भी, फिर देखना क्या होता है। तो देखो ये एकदम बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो गए। इसका फ़ायदा ये है कि आप चाहो तो यहाँ पे आके इन फ्यूचर कोई और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक एरे 3 करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ायदा है इसका, स्प्रेड ऑपरेटर को आप काफ़ी यूज़ करोगे आगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्प्रेड ऑपरेटर को ही यूज़ कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये। आप चाहो तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, सिंपली, कोई ये सब बड़ी डील नहीं है यहाँ पे भी। एंड आप मल्टीपल जो एरेज हैं उनको यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एंड काफ़ी श्योर्ड एंड काफ़ी न्यू ईयर प्रोडक्शन टाइप प्रैक्टिस है आपकी कि आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करें। हमारे ऑब्जेक्ट जो सीखेंगे उसके अंदर भी हम इनका ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा बताना चाहिए आपको। आई थिंक मैंने यहाँ बताया भी था आपको शायद से, देखो ये वाला, हाँ, कि हम स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज करता है 2 या फिर 2 से और एरे को एक गिवन ऑर्डर के अंदर।
जिस ऑर्डर में यहाँ पे डिफाइन कर दोगे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ पे सी डी एंड ए बी, दैट द थिंग। एंड बस इतना ही था एरे के लिए। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है एरे, हम आगे बार बार टकराएंगे इनसे। तो जितने अब तक हमने मतलब कंसेप्ट करे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम आगे उनको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, एकदम मज़ा आएगा बेसिकली। तो या एरे के साथ तो काफ़ी मज़ा आया। अब आगे मिलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। टिल देन बाय।